क्लियर आ रही बच्चों? क्लियर आ रही बेटा? बाकी क्लियर है बेटा सभी? चलिए, गुड आफ्टरनून सभी बच्चों को। गुड आफ्टरनून बेटा। तो आज बेटा आपको पता है कि ये क्लास आपकी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों चल रही है, और आज आपको इंग्लिश की क्लास, जो एसएसटी और इंग्लिश की दोनों क्लास हमारे मिस्टर मिराज सर लेते हैं, जो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ज़बरदस्त क्लास आपको एसएसटी चाहे 10th की हो चाहे 9th की हो, और इंग्लिश की जो बहुत अच्छी क्लास देते हैं आपको मिराज सर। तो आज मैं उनको मोस्ट वेलकम करता हूं। पहली बार जो आपके लाइव क्लास में आके आपको सर क्लास दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी बच्चे से कोई पैसा नहीं। यूट्यूब पर थर्सडे एंड संडे को भी 2 आवर्स 2 से 4 o'clock, और थर्सडे को 4:30 से 6 o'clock तक आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट सभी बच्चों के लिए, जो बच्चे ऐसे भी हैं जो ऐसे घर से बिलोंग करते, चाहे कोरोना महामारी से लेकर वो उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जो पैसे नहीं दे सकते। हफ्ते में 3 घंटे की क्लास है फ्री ऑफ कॉस्ट, वो बच्चे आके अपना क्लास ले सकते हैं। उसमें एसएसटी की भी है और इंग्लिश की भी है। तो ऐसे सर के लिए जिन्होंने ये सोचा कि मैं यूट्यूब पे आके अपना एक बच्चों के बीच में अपनी पहचान बनाऊं, बच्चों को एक फ्री ऑफ कॉस्ट दूं क्लास, जो बच्चे आगे चलकर हमारा नाम ले, ऐसे सर के लिए एक बार सभी बच्चे क्लैपिंग करें। और अभी कुछ ही क्षण में मैं अपने मिराज सर को आपके बीच लाके इंट्रोड्यूस कराऊंगा कि सर ने जो पहली बार आपको आपके बीच में आके क्लास लेने के लिए सोचा है, आपको मोटिवेट करने के लिए सोचा है, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है, एक आपका लाइक हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा, एक आपका सब्सक्राइब हमारे सर को और हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा। तो दोनों चलते हैं, आपका मोटिवेशन हमारे लिए, हमारा मोटिवेशन आपके लिए, तो टीट फॉर टॉट होना चाहिए। और मैं और हमारे मिराज सर कोशिश करेंगे हमेशा आपको क्लास, जहाँ तक साइंस और मैथ की क्लास है, ऑलरेडी इसमें 9 से लेकर 12th क्लास तक की सभी मैथ की और साइंस की क्लासेस अपलोड वीडियो है, लाइव क्लास की भी है। तो आज जो भी बच्चे लाइव क्लास जुड़ रहे हैं उनके लिए भी थैंक यू सो मच फॉर द गेटिंग टू द लाइव क्लास, एंड जो ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए भी हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। तो अब मैं अपने परिचित मिस्टर मिराज सर से आप लोग को कराने जा रहा हूं, और एक बार जोरदार तालियां बजाएं। तो मिराज सर आइए। तो ये हमारे मिराज सर हैं जो एसएसटी और किसकी, इंग्लिश की क्लास, जो आपको बेहतरीन क्लास देते हैं। तो आज पहली क्लास लाइव क्लास आपको दे रहे हैं, नहीं तो ऑफलाइन सभी की क्लास चलती रहती है। तो आज से हफ्ते में 2 दिन थर्सडे एंड संडे क्लास दिया करेंगे। तो थैंक यू सो मच सर। कैसे हैं आप? बढ़िया सर। तो चलिए, ये बच्चे हैं सर, आपको मैं आशा करता हूँ बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा। मैं इसके लिए बहुत, इस डेडिकेशन के लिए जो बच्चों के लिए आपने सोचा है, थैंक यू सो मच। शुक्रिया सर। आपको सभी बच्चों की दुआएं हों कि आप अपने बच्चों को बच्चों के द्वारा आपको ऐसी एनर्जी गेटिंग करते रहें, ताकि बच्चों को आप हमेशा क्लास देते रहें। थैंक यू सो मच सर। शुक्रिया सर। ये लीजिए सर। बच्चे जुड़ गए सर, ठीक है। सबसे पहले शुक्रिया सर के लिए भी और बच्चों के लिए भी, और जो लोग ऑनलाइन है उनके लिए भी। तो आज जो टॉपिक है इंग्लिश का हुआ है सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, ठीक है। तो इस टॉपिक को करते हैं। तो पहले से डिफिनेशन होता है, डिफिनेशन से क्या है, क्या चीज़ बेसिस से शुरू करेंगे। बिल्कुल, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड या फिर एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट मतलब होता है ऐसे, जो कॉनकॉर्ड है और एग्रीमेंट, ये लगभग क्लोज ही मीनिंग है। वैसे इसका मतलब होता है सहमति या समझौता, समझौता या सहमति। तो हम ये समझेंगे कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में ऐसा कौन सा समझौता एग्रीमेंट है जिसको अगर पूरा ना करें तो सेंटेंस क्या होगा, अधूरा रह जाता है, सेंटेंस जो है गलत हो जाएगा। तो उस एग्रीमेंट को समझेंगे, कौन से एग्रीमेंट के होने से जो सेंटेंस होता है वो कंप्लीट हो जाता है, पूरा हो जाता है। तो उसमें जो सब्जेक्ट और कॉनकॉर्डेंस में यही समझना होता है कि वे कौन से शर्तें हैं, कौन से कंडीशन है, वे कौन से एग्रीमेंट है जो हम पूरा करें जिससे हमारा सेंटेंस जो गलत ना हो, सही हो जाए। तो उसके क्रम में कुछ रूल्स हैं, एक एक करके रूल्स देखेंगे।
एक एक करके से रूल्स देखेंगे, ठीक है, पॉइंट वाइज। तो पहला इसका रूल आता है, वो आता है, पहले तो समझे कि जो ये सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड है, इसमें हमें समझना है कि सब्जेक्ट का वर्ब के साथ क्या कॉम्बिनेशन है, क्या रिलेशन है, इसका एग्रीमेंट कैसा है। तो उसके लिए मैं समझेंगे थोड़ा सा प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब समझेंगे, दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। देखिए प्लूरल सब्जेक्ट और एक है प्लूरल वर्ब। तो सब्जेक्ट और कॉन्कॉर्ड एक आता है कि जो प्लूरल अगर सब्जेक्ट है तो उसके साथ में प्लूरल वर्ब भी आना चाहिए। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ में सिंगुलर वर्ब भी आना चाहिए। तो अब समझना कि हम तो प्लूरल सब्जेक्ट तो समझते हैं, यानी प्लूरल नाउन तो पढ़ा हुआ है ना, सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन, लेकिन ये प्लूरल वर्ब क्या है, सिंगुलर वर्ब क्या है, ठीक है। तो इसके लिए हमें समझ लें कि जो हम लोग पढ़ते हैं नाउन में सिंगुलर और प्लूरल पढ़ते हैं। तो नाउन हो गया सिंगुलर, इधर हो गया प्लूरल। जैसे यहां पर हो गया काऊ, तो क्या बनता है इसका, काउस बनेगा, प्लूरल से काउस बनेगा। अच्छा डॉग है तो डॉग्स, बॉक्स है तो बॉक्सेस। तो ये जो है प्लूरल क्या है, ये सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट से सर। तो जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर जो नाउन है, उसका जो बन रहा है प्लूरल ऐसे बन रहा है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज करना है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब का यूज करना है। और हम बात करें वर्ब की, सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब की, सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब की। तो जितनी भी चीजें हम यूज करते हैं, जिस वर्ब के जो फॉर्म पढ़ते हैं, तो वर्ब के सारे फॉर्म जो हैं वो प्लूरल वर्ब में यूज किए जाते हैं। वो यानी कि जैसे नाउन है, तो नाउन में अगर हम यस और यस जोड़ रहे हैं तो क्या बन जा रहा हो, वो प्लूरल बन जा रहा है, यानी नाउन में यस और यस जोड़ने से प्लूरल बन जा रहा है। ऐसे ही अगर हम वर्ब में जो है सिंगुलर वर्ब है और प्लूरल वर्ब है, तो प्लूरल वर्ब में अगर हम यस और यस जोड़ते हैं तो सिंगुलर वर्ब बनेगा वो। यानी मान लो आप दिया हुआ लाइक, राइट, स्पीक, तो ये कहलाते हैं प्लूरल वर्ब। और इसमें हम अगर इसमें यस जोड़ दिया, यानी लाइक्स कर दिया, राइट्स कर दिया, स्पीक्स कर दिया, तो ये कहलाते हैं सिंगुलर वर्ब कहलाते हैं। यानी कि सिंगुलर वर्ब में और सिंगुलर नाउन में डिफरेंस है। सिंगुलर नाउन कब होगा, सिंगुलर नाउन में ऐसे बनेगा काऊ, डॉग, बॉक्स। अगर इसमें हम यस और यस जोड़ते हैं तो यस और यस जोड़ने से जो बनेगा ये क्या बनेगा, प्लूरल बन जाएगा फिर। यानी कि काऊ का जो प्लूरल बनता है काउस बनता है, ऐसे डॉग का डॉग्स बनता है, बॉक्स का बॉक्सेस बनता है। ठीक इसी तरह अगर जो वर्ब है, अगर वर्ब में यस और जोड़ते हैं तो बन जाते हैं सिंगुलर वर्ब बनेंगे। दोनों में डिफरेंस है। अगर प्लूरल मतलब काउस है तो नाउन में कर रहा है, यस जोड़ने से प्लूरल बन जा रहा है। अगर जो हम यूज करते हैं वर्ब के फॉर्म यूज करते हैं वो सारे प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं, ठीक है। और जो यस लगाने से क्या बनेंगे, सिंगुलर वर्ब बनेंगे। तो सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड एग्रीमेंट एक आता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब आएगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब का यूज होगा। ये है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मतलब वो कहता है अगर सब्जेक्ट सिंगुलर इसका है तो क्या आना चाहिए वहाँ वर्ब, वर्ब भी सिंगुलर आना चाहिए। और जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या आना चाहिए, प्लूरल में आना चाहिए। बच्चों को बोल दीजिए कि 480 में अपना वो कर लें, जो बच्चों क्लियर नहीं आ रहा वो बच्चे कमेंट्स करें, बोल दीजिए 480 में अपनी स्क्रीन पर। ओके सर, अपने वीडियो जो क्वालिटी ऑफ 480 पे करना है और जो उनको स्क्रीन में साफ नहीं दिख रहा है स्क्रीन को थोड़ा सा जूम कर लें, बड़ा कर लें इसे और क्वालिटी बढ़ा लें 480 पे। ऐसा फीलिंग लगी कि ऑफलाइन भी आप इसे मेरा नोट भी कर लिया करो इसे, ठीक है। अच्छा नोट भी कर लेना पेज पे, फिर तो करेंगे। ओके, ऑनलाइन वाले भी इसको अपना कॉपी पे लेकर नोट्स बना लेंगे, कहीं पर नोट कर लेंगे पेज पे किसे, और कॉपी पे नोट्स बनाते रहेंगे ग्रामर के। और जो ऑफलाइन वाले में तो कर ही रहे हैं।
तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये कहता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज करना है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब का यूज करना है। ये सिंपल सा एक लाइन में तो बस एक कह रहा है। अगर इसमें जैसे नाउन है तो नाउन में अगर हम यस और क्या बन जाएगा, वो प्लूरल बन जा रहा है। अगर जो सिंगुलर जो वर्ब है अगर इसमें हम यस लगाते हैं सिंगुलर वर्ब में तो क्या बनेगा, सिंगुलर बनेगा यस लगाने से। और यस को हटा दिया, वर्ब जो फॉर्म में पढ़ते हैं राइट, स्पीक, डू, कम, गो, ड्रिंक, ये क्या है, ये सब प्लूरल वर्ब में आते हैं। और यस लगा देने इसका बन जाएंगे, ये बन जाएंगे सिंगुलर वर्ब बन जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे से लेते हैं, इसे बोलते हैं एस एस पीपी रूल बोलते हैं इसे, एस एस पीपी रूल। मतलब इसमें एक आ रहा है कि अगर सब्जेक्ट क्या हो सिंगुलर है तो उसके साथ में सिंगुलर वर्ब भी लेकर के आओ। अगर सब्जेक्ट तुमने प्लूरल यूज किया हुआ है तो क्या होना चाहिए उसके साथ में, जो वर्ब आएगी वो प्लूरल ही होनी चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं इसमें, इसे कह रहा है इसमें ही स्पीक्स इंग्लिश, ही स्पीक इंग्लिश। इसमें ही क्या है, ही जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, एस है। स्पीक्स क्या है, सिंगुलर वर्ब है। यहां पर जो ही है ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है और जो स्पीक है वो प्लूरल सब्जेक्ट है। तो एस एस का या फिर पीपी का कॉम्बिनेशन इसमें बनना चाहिए। अब इसमें एस एस का कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये सेंटेंस क्या है, ये सही है क्योंकि एस एस या पीपी रूल ही एस एस या पीपी के फॉर्मेट में ही बनेंगे। अगर एस और पी बन रहा है ये सेंटेंस गलत है क्योंकि या तो पीपी बनना चाहिए या फिर एस एस बनना चाहिए। तो जो एस एस बन रहा है या फिर एस पी बन रहा है ये कहां से बन रहा है, ये सब्जेक्ट्स के जो प्लूरल और जो सिंगुलर वर्ब बन रहे हैं, प्लूरल वर्ब बन रहा है, सिंगुलर वर्ब बन रहा है, इसके साथ इसमें चेक करना है कि इस पे इसके हिसाब से क्या बन रहा है इसमें। तो अगर बनता है सिंगुलर सब्जेक्ट भी है सिंगुलर वर्ब भी है तो फिर सेंटेंस सही हो जाएगा। जो एस एस पीपी रूल है ये कहता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में एस फॉर सिंगुलर, एस फॉर सब्जेक्ट, इसके साथ में एस फॉर सिंगुलर, एस फॉर सिंगुलर वर्ब, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। अगर पीपी है इसका इट मीन्स ये हुआ कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब का यूज करना है। तो एस एस और पीपी आने चाहिए एक साथ तो दोनों दिखने चाहिए। अगर एस एस दिख रहा मतलब ये सही है और एस पी आ गया ये गलत हो गया क्योंकि एस के साथ में या तो एस ही आना चाहिए या अगर ये पी है तो ये भी पी ही आना चाहिए। तो एस एस बने या फिर पीपी का कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। अगर ऐसा नहीं बनता तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या बोलता है कि सही नहीं है, फिर तो सेंटेंस गलत हो जाएंगे। ठीक है बेटा, नोट भी कर लो इसे, रूल है दो रूल इसके हैं। यस सर, ऑनलाइन वाले भी अपना नोट्स बना लेंगे साइड में किसी पेज कॉपी पे लिख कर लेंगे और जो ऑफलाइन तो कर ही रहे हैं। ओके सर। सर मान के पढ़ाते रहिए, ऑफलाइन आप पढ़ा रहे बस। तो इस दोनों सेंटेंस में चेक करना है कौन सेंटेंस सही है कौन सेंटेंस गलत है, फिर हम एस एस पीपी को ही अप्लाई करेंगे। यहाँ पे जो वी है ये प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, जो वी किसमें आता है, ये प्लूरल सब्जेक्ट में आता है तो जब पी बना लिया। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हमें प्लूरल वर्ब का भी यूज करना है। तो टिच क्या है, प्लूरल वर्ब भी है, तो पी पी यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है तो ये सेंटेंस सही है। जो यहाँ पर दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है और इसके साथ में जो यूज किया गया है वो क्या यूज किया गया है, वाज का, ये सिंगुलर वे। तो जो पी के साथ में यस आ गया ये भी सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में अगर सिंगुलर वर्ब है तो सेंटेंस सही है, अगर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब है तो भी सही है। अगर यस के साथ में पी आ गया या पी के साथ में यस का यूज किया गया है तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से ये है कि यस के साथ में यस आना चाहिए, पी के साथ में पी आना चाहिए। ठीक है,
समझ में आ रहा है सभी को? ओके। इसका अब रूल करते हैं। इसका रूल नंबर 1, पहले एंड के रूल ऑफ एंड के लिए, रूल ऑफ एंड। इसके तहत हम 2-3 पॉइंट करेंगे, उसका फिर अगला रूल लेंगे, रूल नंबर 2 लेंगे उसके बाद। अब जो इसमें रूल ऑफ एंड है वो एक आता है, जो पहला चीज है, यानी जब भी दो सब्जेक्ट का यूज किया गया है, जब भी दो सब्जेक्ट का यूज किया गया है और 2 सब्जेक्ट आए हुए हैं तो क्या कहलाएंगे? वो प्लूरल बन गए वो। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब का यूज भी होना चाहिए, ठीक है? जैसे यहां पर आ गया ही एंड यू आर फ्रेंड। आई एंड ही इज क्लासमेट, ठीक है? अब पता करना दोनों सेंटेंस में जो एंड लगा हुआ है, इसके हिसाब से सेंटेंस है सही है गलत है। एंड के यूज में देखें अगर हम, तो यहां पर ही क्या है? ही एक सब्जेक्ट के रूप में आ चुका है और एक और सब्जेक्ट कौन सा है? यू है। तो यहां पे 2 सब्जेक्ट हैं, एक तो ही है और एक कौन सा है? यू है। तो दोनों मिला क्या हो गए? अब ये जो दोनों मिलकर क्या हो गए? प्लूरल सब्जेक्ट हो गए, पीएस हो गए, मतलब पी हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में क्या आना चाहिए? प्लूरल वर्ब भी आना चाहिए। ये वर्ब क्या है? आर। ये प्लूरल वर्ब भी है। जैसे कि जो वर्ब बनाएगा हम, तो एक बनेगा सिंगुलर जो यूज करते हैं और एक करेंगे प्लूरल का। इसमें आता है इज, हैज, इज, वाज और हैज। यहां पर आ जाएगा आर, वर और हैव। तो ये सिंगुलर है। आर किस में आ रहा है? आर जो है प्लूरल में आ रहा है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब का यूज भी किया गया है। तो सेंटेंस क्या होगा? ये सही होगा। एंड ही एंड यू आर फ्रेंड्स जो है सेंटेंस सही है, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है। वर्ब भी क्या आना चाहिए? प्लूरल भी आना चाहिए, वर्ब भी। तो ये सही हो गया। अगला में कहता है आई एंड ही। यहां पर 2 सब्जेक्ट हैं, तो क्या बन गया? प्लूरल बन गया। अब यहाँ जो सब्जेक्ट के साथ में जो वर्ब यूज किया गया है क्या है? इज है। और इज किस में आ रहा है? इज किस में आ रहा है? सिंगुलर में आ रहा है। तो क्या बनेगा? यहाँ पर एस बनेगा। तो पी एस, ये क्या हो जाएगा? सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि एस एस या पीपी का कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहता है। बेटा किसी का अगर ब्लर आ रहा है तो प्लीज़ आप अपनी जो क्वालिटी है उसे 480 कर लीजिए। यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग जो क्लास ले रहे हैं वहाँ से होगा। तो आप अपनी क्वालिटी को सुधार लें, 480 कर लें, वहाँ सही हो जाएगा। ओके ओके सर। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है, तो यस यस पीपी रूल कहता है ये सेंटेंस क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि या तो यस यस का कॉम्बिनेशन बनना चाहिए या फिर पीपी का कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। ठीक है, नोट कर लो इसे बेटा, सबको नोट कर लो इसे। और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इसमें समझ में आ जाएगा फिर। राम एंड श्याम आर डॉक्टर। शी एंड हर सिस्टर आर टीचर। ठीक है, यहां पर भी 2 सेंटेंस लिया गया है। अब इसमें कहा था दोनों सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस है सही है, इसको भी चेक करेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से चेक करेंगे किसमें यस यस बन रहा है, किसमें पीपी बन रहा है। अगर ये दोनों बनते हैं तो फिर क्या हो जाएगा? सेंटेंस सही हो जाएगा। नोट कर लो बेटा इसे सब कोई। तो राम एंड श्याम 2 यहाँ पे सब्जेक्ट हैं, तो क्या बन गया? ये प्लूरल बन गया। फिर आया कहता क्या? आर। आर क्या है? आर जो है प्लूरल वर्ब है, तो यहाँ पर प्लूरल ए भी हो जाएगा। फिर पीपी का कॉम्बिनेशन बन रहा है यहाँ पर, ए भी सही हो जाएगा।
सी एंड हर सिस्टर, यहाँ पर भी दो सब्जेक्ट हैं, प्लूरल बनेगा ये। और यहाँ पर कहता है आर, आर क्या है? प्लूरल है। तो जब दो सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल का यूज किया गया है, यानी कि यहाँ भी पी पी, ये भी सेंटेंस सही है, यहाँ भी पी और पी, ये भी सेंटेंस क्या है? सही है। अगर यस यस का बन रहा है तो भी सही है, और पी पी का बनता है तब भी सही है। अगर यस और पी बनता है या पी और यस बनता है तो क्या होता है सेंटेंस? वो इनकरेक्ट होगा, वो यानी सब्जेक्ट और एग्रीमेंट के हिसाब से सेंटेंस क्या है? गलत है। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? ओके, नोट कर लो बेटा इसको। ओके ठीक है। अगला भी इसी में करते हैं, रूल ऑफ एंड में ही पॉइंट नंबर 2 इसका, यानी अभी एंड का ही कर रहे हैं, एंड में पॉइंट नंबर 2। अब पॉइंट नंबर 2 में क्या आता है कि जो एंड का यूज किया जा रहा है, अगर वो एक ही व्यक्ति के लिए यूज किया जा रहा है, यानी एक ही व्यक्ति के लिए अगर एंड का यूज किया गया है और यस यस का बनता है, the teacher and author is coming here, ठीक है। अब यहां पे चेक करना दोनों में कौन सा सेंटेंस सही है। द टीचर एंड ऑथर इज कमिंग हियर, यानी टीचर और ऑथर क्या कर रहे हैं? यहां पर आ रहे हैं। तो द टीचर एंड ऑथर जो है इसके साथ में क्या बनेगा? जो टीचर और ऑथर है इसके साथ में जो इज लगा हुआ है, इज कमिंग हियर, सेंटेंस सही है। और डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर हैव कम, ये भी सेंटेंस सही है, यानी दोनों सेंटेंस सही है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि दो सब्जेक्ट हम दिखा रहा है, इसके बावजूद क्या लग रहा है? यहाँ पर इज लग रहा है, और यहाँ पर भी क्या है? दो सब्जेक्ट होने के बावजूद भी यहाँ पर क्या लग रहा है? हैव का यूज हो रहा है, फिर भी दोनों सेंटेंस क्यों सही हैं? तो यहाँ पर दोनों सेंटेंस इसलिए सही हैं क्योंकि इसमें जो बात की जा रही है, द टीचर एंड ऑथर इज कमिंग हियर में, द टीचर एंड ऑथर, इसमें एक ही व्यक्ति जो है टीचर भी है और ऑथर भी है। तो जब एक ही व्यक्ति के बारे में, मतलब उसका दो प्रोफेशन है, यानी एक ही व्यक्ति के बारे में अगर बात कही जाए एंड के साथ में तो उसे सिंगुलर रखेंगे क्योंकि व्यक्ति तो एक ही है ना वो। और अगर हम रखते हैं द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर, इसमें जो है दो व्यक्तियों की बात की जा रही है। अभी जो दोनों व्यक्ति हैं दोनों अलग अलग हैं, अब पहचानेंगे कैसे कि किसमें एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, किसमें दो व्यक्तियों के बारे में बात हो रही है? ठीक है, तो द टीचर एंड द ऑथर है, इसके साथ में जो द लगा हुआ आर्टिकल, आर्टिकल से पहचानेंगे यहाँ पे, यानी कि द टीचर एंड ऑथर। और एक में क्या कहता है? एक में कह रहा है द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर। ठीक है, तो यहां पे जो पहला सेंटेंस है, पहले सेंटेंस में एक ही व्यक्ति जो है वो टीचर भी है और ऑथर भी है। ठीक है, और दूसरा सेंटेंस दोनों व्यक्ति अलग अलग हैं, यानी कि इसमें जो डायरेक्टर है कोई और है और जो प्रोड्यूसर है कोई और है। तो जब दोनों प्रोफेशन एक ही व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है करो तो फिर वो सिंगुलर कहलाएगा। ठीक है, और जब दोनों बात जो कही जा रही है डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, ये दोनों व्यक्ति अलग अलग हैं, कैसे पता चलेगा? आर्टिकल से पता चलेगा कि दोनों क्या है, दोनों अलग अलग हैं। इससे पता चला दोनों क्या है, दोनों काम जो बात की जा रही है डायरेक्टर की और प्रोड्यूसर की, तो डायरेक्टर कोई और है और प्रोड्यूसर भी कौन है? और कोई और है। तो क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा कि ये प्लूरल है। ठीक है, और जब पहले वाले में बात हो रही थी टीचर और ऑथर के बारे में, तो टीचर और ऑथर कौन है? दोनों सेम ही है। ठीक है,
तो जो टीचर और ऑथर दोनों सेम है जी। तो जो पहला सेंटेंस है, पहले सेंटेंस में टीचर और ऑथर दोनों सेम है, यानी एक ही व्यक्ति के बारे में दोनों बात कही जा रही है। ठीक है, इसमें से कुछ देखना भी है बाद में, कुछ पॉइंट्स। और जो डायरेक्टर एंड दो प्रोड्यूसर हैं, इसमें कौन है? इसमें दोनों व्यक्ति क्या है? इसमें अलग अलग हैं। तो जब दोनों व्यक्ति अलग अलग होंगे क्या अलग है? प्लूरल का रहेगा, यानी इसमें प्लूरल सब्जेक्ट का यूज हुआ है। और जब एक ही व्यक्ति के बारे में दोनों बात की जा रही है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए दोनों सेंटेंस सही हैं। जबकि यहाँ पर क्या लग रहा है? इज लग रहा है, और यहाँ पर हैव लग रहा है। यहाँ पे सिंगुलर यूज हुआ है, यहाँ पे प्लूरल यूज हुआ है, फिर भी दोनों सेंटेंस इसलिए सही है क्योंकि हम व्यक्ति पे चेक करेंगे, यानी पर्सन दोनों अलग अलग है या एक ही पर्सन के बारे में बात हो रही है। अगर एक ही पर्सन के बारे में बात हो रही है तो क्या है? वो इज लगेगा वहां पर, यानी कि ये भी सिंगुलर है और ये भी क्या है? सिंगुलर है। एस एस ये फॉर्मेट क्या हो गया? सही हो जाएगा। यहाँ पर दो व्यक्तियां पी बन रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बन रहा है? पी बन रहा है यहाँ पे। तो पी और पी क्या हो गया? ये भी फॉर्मेट इसका सही है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग एस एस और पीपी जो बन रहे हैं ये क्या है? सही है। ठीक है, मैं कंफर्ट नहीं फील कर रहा सर इस पे, ऐसे ही नहीं सर, कंफर्ट नहीं फील कर रहा मैं। नहीं दिक्कत लग रही सर थोड़ी सी। थोड़ा सा कंफर्टनेस। तो इसमें जो एंड का यूज है वो परिस्थिति पर निर्भर करता है, यानी कि वो एंड का यूज किसके लिए किया जा रहा है, अलग अलग व्यक्तियों के लिए किया जा रहा है या एक ही व्यक्ति के लिए किया जा रहा है वो। ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। अगला रूल देखो इसका, काउंटिंग के अर्थ में क्या है? जैसे क्या आता है यहाँ पे? 2 and 2 मेक इज 4, या फिर 2 and 2 आर 4, 2 and 2 और 4। यहां पर दोनों सेंटेंस सही है क्योंकि इसमें 2 and 2 मेक 4, सॉरी 2 and 2 इज 4 और 2 and 2 आर 4। यहां पर दोनों सेंटेंस सही हैं। अगर मैथ की बात करें तो मैथमेटिक्स में 2 and 2 इज 4 ही लिखता है, इसे प्रीफर करेंगे। अगर दोनों सेंटेंस अगर आते हैं ज़्यादा सही है, प्रीफर करेंगे। हालांकि ये भी सही है, दोनों इसमें यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना है? इसको ले लेते हैं, सिंगुलर को ले लेते हैं साथ में। वैसे प्लूरल है लेकिन साथ में सिंगुलर पे यूज करते हैं। तो दोनों सेंटेंस यहाँ पे सही है, इज भी यूज कर सकते हैं और आर भी का भी यूज कर सकते हैं। सही है? ओके बेटा, नोट कर लो इसे। अब अगला रूल करते हैं, पॉइंट वाइज करते हैं रूल। अगर किसी सब्जेक्ट का नाम दिया हुआ है, जैसे कि इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, सिविक्स, जिसमें यस लगा होता है, ठीक है, यानी मैथमेटिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स और भी आ सकते हैं इसमें। तो अगर जिनके साथ यस लगा हुआ है, इसे हम मानते हैं क्या है? ये सब सिंगुलर हैं। न्यूज भी है इसमें, न्यूज, ये भी सब तो मानते हैं सिंगुलर है। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब का भी यूज होगा। इसे बोलते हैं क्या? मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है, सो मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। तो यहां पे जो मैथ की बात हो रही है, मैथमेटिक्स, एस लगा हुआ है लेकिन क्या सिंगुलर है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसा आएगा? सिंगुलर ही आएगा।
और यहाँ पर कैसे बन रहा है, एस एस का कॉम्बिनेशन बन रहा है यहाँ पर। तो जब एस से कॉम्बिनेशन बनेगा तो सेंटेंस क्या बन रहा है, सही बन रहा है। या तो पीपी का बने या फिर या एस एस का बने इससे यहाँ पे। तो एस एस का बन रहा है, सेंटेंस सही है। ठीक है, ऐसा बोला न्यूज इज ट्रू, जो न्यूज है क्या है, सही है। तो न्यूज इज ट्रू। तो न्यूज लग रहा है इसमें एस लगा हुआ है, लेकिन न्यूज के साथ में आर का यूज नहीं होगा, आर नहीं लगाएंगे यहाँ पे, न्यूज आर ट्रू नहीं। तो न्यूज आर ट्रू क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो न्यूज क्या है, सिंगुलर है, इज क्या लग रहा है, ये भी सिंगुलर है। तो एस एस का कॉम्बिनेशन बन रहा है यहाँ पर। तो जब एस एस का कॉम्बिनेशन बनेगा तो सेंटेंस क्या बन रहा है, सही है। ठीक है, नोट कर लेना बेटा सब कुछ से, बहुत फास्ट नोट कर रहे हो। लो बताओ, आदित्य खड़े हो जाओ, बोलो। आदित्य बताओ, दोनों में कौन सा सेंटेंस सही है और क्यों। पहला सेंटेंस सही है नहीं, सही है। दूसरा ये भी सही है। पहला सेंटेंस सही है क्योंकि इकोनॉमिक्स क्या है, सिंगुलर है। वर्ब क्या है इसके साथ में, इसके साथ में वर्ब जो यूज किया जा रहा है वो सिंगुलर का यूज किया जा रहा है। तो एस एस का यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। इकोनॉमिक्स क्या है, सिंगुलर है। अभी मैंने बोला सारे जो सब्जेक्ट नाम जिनके साथ में एस लगा होता है वो सिंगुलर होते हैं, तो अभी क्या है, सिंगुलर है। यहाँ पे जो वर्ब लग रहा है वो कौन सा वर्ब है, ये प्लूरल लगता है ना, आर तो प्लूरल में आता है ना, यानी कि आर हो गया, वर हो गया, हैव हो गया, ये आते हैं प्लूरल में। तो एस पी का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो केवल इसमें पहला सेंटेंस सही था, दूसरा वाला क्या है, गलत है। तो कुछ देश हैं, कुछ कंट्रीज हैं जिन कंट्रीज में यस लगा रहा था पहले से, सो यूनाइटेड स्टेट्स, वेस्ट इंडीज, एथेंस, ठीक है, और भी आ सकते हैं इसमें, वेल्स। तो जहां पे यस लगा हुआ है लगता है मतलब ये प्लूरल हुआ है, लेकिन इस क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर आ गया द यूनाइटेड स्टेट्स इज अ ग्रेट कंट्री। अब ये सेंटेंस क्या है, सही है, अगर चेक करते हैं इसे। तो जो यूनाइटेड स्टेट्स है ना, स्टेट्स के साथ में लग रहा है कि प्लूरल है, हालांकि सिंगुलर है। देश के नाम से जो होते हैं वो सिंगुलर में ही होते हैं, तो ये क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। और जो इज लगा हुआ है, इज या फिर हैज या फिर वाज, ये जो तीनों है सिंगुलर में आते हैं, तो ये भी सिंगुलर है और ये भी क्या है, सिंगुलर है। तो एस एस, ये भी सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो हमें बस एस एस और पीपी चेक करना है। सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है, तो सेंटेंस सही है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यही कहता है। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ जो वर्ब आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, प्लूरल का ही आना चाहिए। तो एस एस और पीपी का कॉम्बिनेशन बनता है इसमें। ठीक है, और जब कुछ बीमारियां हैं उनमें यस लगा रहता है, जैसे रिकेट्स, ठीक है, मम्प्स, मिसल्स, तो इनके जिनमें यस लगा होता है उनके साथ क्या लगाते हैं, उनके साथ उनको भी हम सिंगुलर ही मानते हैं, और उनके साथ में क्या यूज करेंगे हम, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब का भी यूज करेंगे। तो वो भी क्या होंगे, बीमारियों के नाम से जो क्या सारा है वो भी सिंगुलर में ही आएंगे। ठीक है, इसे नोट कर लो बेटा। ठीक है, रिकेट्स इज द डिजीज। रिकेट्स क्या, एक बीमारी है। तो रिकेट के साथ में क्या लग रहा है, इज लगा हुआ है, आर यहाँ पर नहीं लगेगा।
क्योंकि क्या रिकेट्स, जो रिकेट्स हो गया, मिसल्स हो गए, मम्स हो गए, एक्सेप्शन में आ रहे हैं एक तरह से, इनके साथ में इनको सिंगुलर नहीं रखते हैं, तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो वर्ब क्या आना चाहिए यहाँ पे, जो सिंगुलर ए भी आना चाहिए, तो ये भी सिंगुलर है और ये भी क्या है, सिंगुलर ही है, एस से कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो क्या कह रहा है सब्जेक्ट एग्रीमेंट, सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट एक आता है, अगर ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है एस का या पीपी का, वो सेंटेंस क्या होगा, सही होगा। तो हर एक सेंटेंस को हम ऐसे चेक करते हैं, उसमें एस का बन रहा है या पीपी का बन रहा है, अगर दोनों में से कोई गलत बन गया, एस पी या फिर पी एस ऐसे बन जा रहा है, तो क्या हो जाएगा वो सेंटेंस, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, थैंक यू सर। जिसका अगला रूल है उसमें क्या आता है, अगर एवरीबॉडी आ जाए, एवरीबॉडी, समबॉडी, एवरीवन, अगर ऐसे आता है तो इनको हम सिंगुलर में रखते हैं, यानी इनके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, सवाल आ गया, एवरीबॉडी नोज द नेम ऑफ महात्मा गांधी, एवरीबॉडी नोज द नेम ऑफ महात्मा गांधी। तो एवरीबॉडी नोज, इसमें अब जो बात की जा रही है एवरीबॉडी, यानी कि हर एक व्यक्ति की बात की जा रही है, तो एवरीबॉडी क्या है, सिंगुलर है, और वर्ब क्या है यहाँ पे यूज किया जा रहा है, ये भी सिंगुलर ही है, नोज भी क्या है, ये सिंगुलर वर्ब है, और ये सिंगुलर ये सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है, सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर आप केवल नो लिखते एवरीबॉडी नो, तो यस है और ये फिर पी हो जाएगा, फिर गलत हो जाएगा, मतलब जिस वर्ब के लास्ट में यस लगा हुआ है वो सिंगुलर वर्ब है, और जिस सब्जेक्ट के लास्ट में यस लगा हुआ है वो प्लूरल सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब में डिफरेंस है। ठीक है, और लिखा हुआ है, मान लो आप लिखा हुआ है बॉयज, बॉयज क्या है, ये प्लूरल है, और लिखा हुआ डज, तो ये प्लूरल वर्ब है, और ये प्लूरल क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो जिस नाउन के लास्ट में यस लगा हुआ है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, और जिस वर्ब के लास्ट में अगर यस लगा तो क्या बन जाएगा, ये सिंगुलर वर्ब बन जाएगा। सर सिंगुलर वर्ब है, प्लूरल जो यहां बनेगा नाउन में, और वर्ब में लगाते हैं तो वो सिंगुलर बन जाएगा यस लगाने से। ठीक है, अगला एग्जांपल देखो, somebody हैज स्टोलन माई पेन, यानी किसी ने मेरी पेन क्या कर लिया, चुरा ली है। तो समबॉडी किसमें, अभी मैंने बोला समबॉडी, एवरीबॉडी, एवरीवन, अगर ऐसे आते हैं तो सब सिंगुलर में ही काउंट होंगे, तो समबॉडी क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। और जो हैज वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, वो क्या है, सिंगुलर है नहीं, यानी इज, वाज और हैज जो है सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट भी क्या है, सिंगुलर है, वर्ब क्या है यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब, ये भी सिंगुलर है। तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब कैसा आना चाहिए, सिंगुलर ही आना चाहिए, यानी एस एस का कॉम्बिनेशन से बन रहा है, तो सब सेंटेंस क्या होगा, सही होगा। मतलब इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इस सेंटेंस में बना हुआ है, और दोनों के बीच जो समझौता होना चाहिए, जो सहमति होनी चाहिए, वो सहमति से बनी हुई है। इसमें किस प्रकार की सहमति बननी चाहिए, एस एस की सहमति बननी चाहिए या पीपी की सहमति बननी चाहिए, और या तो एस एस का एग्रीमेंट हो या पीपी का एग्रीमेंट उसमें हो, एस एस का रूल हो या फिर पीपी का रूल हो, तो कोई अगर इसमें सामने अगर आता है तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। किसी कोई डाउट आ रहा है समझ में, नोट कर लो बेटा इसे। जो इसका अगला रूल है उसमें कहता है और का जो यूज करते हैं वो और, इसमें अगर और का यूज करेंगे तो जो बाद वाला सब्जेक्ट रहेगा उसके हिसाब से वर्ब का यूज करना है। इस मान लो इसमें आ गया आई एंड ही ले लो, ही और यू आर गिल्टी, मतलब वह या तुम दोषी हो। इसमें दो सब्जेक्ट आ गए, ही और यू, लेकिन बीच में और लगा हुआ है,
तो जब और लगा होगा बीच में, तो जब बाद में सब्जेक्ट आएगा ना, इसके हिसाब से ये वर्ब यूज होगी, और वाली। तो पहले वाले को छोड़ देंगे, जो इसमें बाद में सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करना है, ठीक है। तो यू क्या इसमें है, प्लूरल है, इसको तो देखना ही नहीं है, बाद वाले को देखना है इसमें। और इसमें आर क्या है, आर भी क्या है, प्लूरल लगता है ना आर, तो अनियार, वर और हैव, ये क्या है, प्लूरल है। तो पी और पी का कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन रहा है, सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे चेक करते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट और एग्रीमेंट को फॉलो करता है, कौन नहीं करता है। तो एस एस और पीपी बस दो ही रूल हैं, उसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे। अगर लगता है कि इस पीपी को फॉलो कर रहा है, एस एस को फॉलो कर रहा है, सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाए तो आर तो नहीं निकालेंगे पहले, क्योंकि क्लोज जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्लोज कौन आएगा, ही की यू। जब इंट्रोगेटिव करेंगे इसके साथ इंट्रोगेटिव कौन पहले आ जाएगा, ही के साथ में आएगा ना, यानी जो हेल्पिंग वर्ब हम लेंगे वो ही के पास में लेंगे। और जब ही के पास में कोई हेल्पिंग वर्ब लेंगे तो इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगा, मतलब यहां पर इज बनेगा इसका, यानी इज ही आर यू गिल्टी। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये। जब इसका अफर्मेटिव बन रहा है तो आर लग रहा है इसमें, जब इसका इंट्रोगेटिव करेंगे तो इसमें से आर खत्म हो जाएगा, हट जाएगा इसमें से, और इज का यूज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी मैंने बोला आर लगा होगा तो आर के पास जो हम जोड़ रहे हैं सेंटेंस, तो जो बात का जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हमें यूज करना है। कौन से पास में पढ़ रहा है, तो आर के पास में कौन पढ़ रहा है, यू पढ़ रहा है, तो यू के अकॉर्डिंग ये यूज करना है। जब इसको हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो आर यहां पर आ जाएगा। अब आर के पास कौन पढ़ रहा था, ही की यू, ही पढ़ रहा है, तो ही क्या है, सिंगुलर है, इसीलिए इसके साथ में यूज इज को लगाना पड़ेगा, क्योंकि ही के साथ सिंगुलर बनाएंगे तो सिंगुलर वर्ब भी आना चाहिए। तो यहां पर इज को बाहर करना पड़ेगा, आर को बाहर निकले, आर यहां पर गलत हो जाएगा, क्योंकि जब आर को बाहर निकाल रहा है तो ही के पास में आ रहा है, और रूल एक आता है जिस सब्जेक्ट के पास में जो जाएगा उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, ठीक है। तो इज के ही के पास में हमें लेकर आना है इंट्रोगेटिव को, तो इज का यूज करेंगे। समझ में आ रहा है, ठीक है, नोट कर लो इससे। So neither Radha nor her friends were present, मतलब नहीं राधा और न ही उसके कोई फ्रेंड प्रेजेंट थे। तो यहाँ पर नाइदर राधा नॉर हर फ्रेंड्स, अब जो फ्रेंड्स है ना, तो यहाँ क्या लग रहा था, और लगा हुआ था, यहाँ पर इसको हम बाहर कर रहे थे, लेकिन यहाँ क्या जाएगा, वेयर, और जो वर लगा रहे हैं किसके अकॉर्डिंग लगा रहे हैं, फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग लगा रहे हैं, ठीक है। यानी फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग जो है हम वहाँ पे वर का यूज कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल है, वर क्या इसमें है, ये भी प्लूरल है। तो प्लूरल जो इसमें सब्जेक्ट बन रहा है उसके साथ क्या लग रहा है, प्लूरल वर भी लग रहा है, सेंटेंस क्या हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लो इसे। नोट कर लो इसे नोट्स में। नोट कर लो इसको, हाँ भी कर दो। तो सब्जेक्ट और जो एग्रीमेंट है समझ में आया, कर बना लोगे, इस पे छांट लोगे सेंटेंस। अगर सेंटेंस मिलते हैं तो बन जाएंगे, यानी किसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। 2-3 सेंटेंस बताओ। सी हैज अ कार, ये सेंटेंस सही है, सी हैज अ कार, क्यों, हाँ क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, भी क्या है, सिंगुलर है, एस एस, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही है। यहाँ पर क्या है, दे लाइक्स यू, ये क्या बना हुआ है,
प्लूरल है, ये क्या होना है? सिंगुलर है। सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। छांट लोगे? ओके, नोट कर लो इसे भी एग्जाम्पल के तौर पे। तुम बताओ योगेश, इन दोनों में कौन सा सेंटेंस सही है? यू रीड बुक्स या यू रीड्स बुक? नीचे वाला क्यों सही है? नीचे वाला क्यों सही है? ऊपर वाला क्यों सही है? तो क्या है? प्लूरल है, भी क्या है? प्लूरल है, तो ये सही हो जाएगा ना। फिर यहाँ पे क्या है? यू प्लूरल है, ये क्या है? सिंगुलर है, फिर ये गलत हो जाएगा। चाहे कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, छोटा हो, तो बस पीपी और एसएस चेक करना है, ठीक है? जैसे कुछ एक्सेप्शन है वो हमने देख लिया, यूनाइटेड स्टेट्स यानी कुछ देशों के नाम हो गए, कुछ बीमारियों के नाम हो गए, जो कुछ गेम भी ऐसे बिलियर्ड्स गेम है, उसी साथ हम जो है लगाते हैं सिंगुलर ही मानते हैं उसे। जैसे न्यूज़ है, सब्जेक्ट के नेम में क्या हो गया? मैथमेटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सिविक्स हो गया, इनको सिंगुलर ही मानते हैं। यस लगने के बावजूद भी इनके साथ जो हम वर्ब यूज करेंगे वो कौन सा यूज करेंगे? सिंगुलर ही यूज करेंगे, ठीक है? नहीं, ये सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर के में काउंट होते हैं, ठीक है? दो सेंटेंस दिया हुआ है, कार इसमें कौन सा सेंटेंस सही है? द चिल्ड्रेन इज प्लेइंग या फिर द पीपल आर गोइंग टू फेयर? कौन सा सेंटेंस सही होगा इसमें? द चिल्ड्रेन इज प्लेइंग सही है? नहीं सही है, क्यों? क्योंकि क्या, द चिल्ड्रेन बच्चों की बात हो रही है, ज्यादा बच्चों की बात हो रही है, और ये क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। और क्या लग रहा है यहाँ पे? सिंगुलर लग रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। द पीपल बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, तो पी हो गया ना। यहाँ क्या लगा हुआ? आर, ये भी पी हो गया, फिर ये सही हो जाएगा। तो हर एक सेंटेंस में हमें सही चेक करना है। कुछ एक्सेप्शन भी है, तो हमने एक्सेप्शन देख लिया, जो सब्जेक्ट के नाम थे वो सब एक्सेप्शन थे, वो नोट कर लो इसे भी एग्जाम्पल के लिए। थैंक यू सर। पूछे सभी से। केवल आपकी क्लास 8 मिनट और लाइन के लिए बस। ओके सर। और नेक्स्ट रूल बोलो, और कौन सा रूल बच रहा है? तो सब्जेक्ट और एग्रीमेंट में जो और भी रूल्स हैं, लेकिन हमने जो खास का रूल्स देना उसको हमने देख लिए। कुछ और रूल्स बचे होंगे तो अगली क्लास में कर लेंगे उससे, ठीक है? और किसी कोई डाउट तो बोले इसमें? जो हमने पढ़े रूल्स कुछ उसमें कुछ बच्चे भी होंगे तो अगली क्लास में कर लेंगे उससे, लेकिन अब तो जितना पढ़ा उसमें किसी कोई डाउट हो तो बताओ। जो ऑनलाइन वाले हैं कमेंट में कर लें जो किसी डाउट हो तो। कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को? आराम से बन जाएंगे एक्सरसाइज इसके, और इसके एक्सरसाइज को ग्रुप में डाल दिए जाएंगे सब्जेक्ट और कॉन्कोर्ड के, ठीक है? एक आध दो और रूल्स इससे देख लेते हैं। इसे ऑप्टेटिव सेंटेंस है, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में जो वर्ड यूज किए जाते हैं, जैसे गॉड क्या है, एक्सेप्शन में पढ़ रहे हैं कुछ, तो गॉड क्या है? सिंगुलर है। तो जो गॉड सिंगुलर है उसके साथ में क्या लगना चाहिए? यस या यस लगना चाहिए। तो क्या बोलते हैं? गॉड
ब्लेस यू। ठीक है, यूज करते हैं इसे। तो गॉड क्या है? सिंगुलर है। वर्ब क्या यहाँ पर है? वर्ब क्या है? वर्ब क्या? प्लूरल है ना ये, ब्लेस। तो एस और पी लग रहा है कि ये एस एस का पी का नहीं बन रहा है, लेकिन ये सेंटेंस सही है और एक्सेप्शन में आता है, क्योंकि गॉड एक ही है ना, ईश्वर तो एक है, तो उसके साथ में क्या लगाएंगे? हमेशा सिंगुलर तो यूज करेंगे हमेशा। लेकिन यहाँ पे सिंगुलर ब्लेसेस नहीं लिखेंगे, एक्सेप्शन है इसका, तो यहाँ पे ब्लेस ही लिखेंगे। ठीक है, बुद्ध बोलते हैं गॉड हेल्प यू, गॉड हेल्प यू, और ईश्वर तुम्हारी सहायता करे। तो गॉड हेल्प यू में गॉड क्या है? गॉड क्या है? सिंगुलर है, और ईश्वर तो एक ही है ना, तो इसके साथ में हेल्प्स लिखना चाहिए। तो ये सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या आना चाहिए? सिंगुलर आना चाहिए, लेकिन सिंगुलर नहीं है, ये है प्लूरल। तो एस और पी होने के बाद भी ये सेंटेंस सही है, क्योंकि एक्सेप्शन में आता है। तो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में जो एक्सेप्शन होंगे गॉड के साथ में, वो एस एस और एस पी नहीं होने के बाद भी, मतलब पी पी और एस एस नहीं होने के बाद भी सही माने जाएंगे। एक कहलाता है एक्सेप्शन इसका। ठीक है, और एक चीज और लास्ट में क्लियर कर लें, यू और आई का, यू और आई, यू और आई का जो एक तरह से जो इसमें चेक करेंगे, यानी कई बार क्या करते हैं हम, यू जो है पहले की ग्रामर की बात करें इंग्लिश में, तो इसमें दाऊ भी आता था, दाऊ माने तू, लेकिन आज जो मॉडर्न इंग्लिश है, मॉडर्न इंग्लिश में से निकाल दिया गया और केवल यू का यूज करते हैं। यू माने तुम भी होता है, तुम लोग भी, आप भी, और आप लोग भी होता है। तो यू जो यूज करते हैं उसके साथ में हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट ही, मतलब यू जो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब ही आएगा। और यू के साथ में हमेशा क्या यूज करना है? प्लूरल वर्ब का यूज करना है। और यू के साथ में क्या आएगा? आर आएगा, वर आएगा, हैव आएगा, इसमें इसका यूज करेंगे। और आई के क्या है, इसमें कुछ आई कुछ टेंस में सिंगुलर के रूप में यूज होता है, जैसे कि आई वाज गोइंग टू स्कूल, यानी प्रेजेंट टेंस में, और वही प्रेजेंट परफेक्ट चले जाए तो आई हैव लिखते हैं वहाँ पे, यानी आई हैव ए कार, या फिर आई हैव स्पोकन इंग्लिश, ऐसे करके यूज करते हैं। और जब इसका प्रेजेंट कंटीन्यूअस पढ़ते हैं तो आई वाज, पास्ट कंटीन्यूअस पढ़ते हैं तो आई वाज यूज करते हैं। तो अलग अलग टेंस में आई का क्या है? विवाद है कुछ, यानी किसी में आई जो है सिंगुलर है, कहीं पर क्या है? प्लूरल है। तो उसका एक चीज है कि आई जो है अगर प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं, इससे प्रेजेंट टेंस में आई को मान लेते हैं क्या है? प्लूरल मान लेते हैं। और अगर यही पास्ट में टेंस में यूज करेंगे तो इसको मान लेते हैं सिंगुलर है, सिंगुलर है। यानी पास्ट में क्या? आई वाज गोइंग टू स्कूल, ऐसे करके, तो पास्ट में से यूज करते हैं सिंगुलर के रूप में। और जो इसको प्रेजेंट करेंगे तो प्लूरल के रूप में यूज करेंगे। और ये जो यू है ये हमेशा जो है प्लूरल के रूप में ही यूज होगा, हालांकि ये दोनों के लिए यूज होता है, सिंगुलर के लिए भी और प्लूरल के लिए भी। जब भी से यूज करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, तो यू को हमेशा प्लूरल ही मानेंगे। ठीक है, आई माने मैं होता है, सिंगुलर ये भी है, लेकिन कुछ टेंस में जैसे पास्ट में सिंगुलर है और प्रेजेंट में क्या है, इसको प्लूरल की तरह बिहेव कराते हैं, इसे ट्रीट करेगा जैसे आई है। ठीक है, जो हमने पढ़ा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कॉनकॉर्ड, उसमें हमने खास कुछ पॉइंट्स, कुछ इसके जो रूल्स थे वो हमने देखे। अब जो बचा हुआ उसकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इसके रूल्स जो बच रहे हैं, और जो इसके जो एक्सरसाइज हैं वो ग्रुप में डाल दिए जाएंगे। ठीक है, अब सर कुछ बोलेंगे? तो थैंक यू सो मच मिराज सर, बहुत बहुत आपको बच्चों की तरफ से दुआएं कि आप पूरे, आइए सर, आइए आइए आइए, और आपने इतना बच्चों के साथ डेडिकेशन दिखाया, तो आपके लिए एक बार फिर से बच्चों हमारे सर के लिए तालियां होनी चाहिए। चलिए अभी तालियां बजाने का मौका फिर आपको देंगे। सर हर संडे और हर थर्सडे आपकी क्लास लेंगे, लेकिन आज थोड़ी सी क्लास आपकी 1 घंटे ज़रूर हुई है, लेकिन आगे से बच्चों
कोशिश करेंगे कि आपको थोड़ा सा क्लास लेने के बाद आपसे यहाँ बुला के कुछ क्वेश्चंस किया जाए। तो मैं सर से ये बोलूँगा, आप लोगों से जो ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं उनसे भी बोल रहा हूँ कि आपकी क्लास चलेगी 1 घंटे पहले टोटल, लेकिन आधे घंटे सर पढ़ाएंगे या 45 मिनट सर पढ़ाएंगे, 15 मिनट आपको यहाँ आके व्यू ऑफ पॉइंट रखना है कि सर ने कैसे पढ़ाया, या सर आपसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे वो आपको जवाब देना, ताकि मुझे पता चले कि आपको भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका फीडबैक जो बच्चे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सभी बच्चे अगर इस चैनल को लगातार कंटिन्यू फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास लेना चाहते हैं, और चाहे मैथ की, साइंस की, एसएसटी की, हिंदी की, इंग्लिश की, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम क्लास लाइव क्लास लेने तैयार हो जाते हैं, लेकिन हम जो लिंक है आपको नहीं भेज पाते हैं। तो जैसे ही आप सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, तुरंत आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप अपनी क्लास ले पाएंगे। ओके, तो बस एक आपका लाइक हमारे लिए करोड़ों एक एनर्जी देने का काम करेगा, मोटिवेट करने का काम करेगा, और हमारे सर के लिए भी कोई पैसा नहीं, कोई कॉस्ट नहीं कि आपको हम मेंबरशिप बनाएंगे फिर आपको 150 रुपये देना है, कोई आपको 250 रुपये देना है, ऐसा कुछ नहीं। आप फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास अपनी लाइव क्लास ले सकते हैं। तो मैं अभी कुछ बच्चों को बुलाऊंगा, यहाँ पूछना चाहूँगा कि ये क्लास कैसे लगी। तो सबसे पहले मैं ऋषव, जो हमारे बहुत अच्छे बच्चे हैं 10th क्लास में, और वो अभी यहाँ बैठे हैं ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं। तो ऋषव कम हियर, ऋषव के लिए एक बार सभी बच्चे आराम से, बेटा आराम से। ऋषव प्लीज़ अपना मास्क हटाइए और थोड़ा सा बताइए कि सर ने जो पढ़ाया इस प्राइम कोचिंग सेंटर में, आपको जो सर ने पढ़ाया कैसे लगा। आप फीडबैक सर को बताइए बेटा। इसे पकड़िए बेटा। सर ने काफ़ी अच्छा पढ़ाया, सर ने पॉइंट टू पॉइंट समझाया है, और सर ने एक एक पॉइंट डिस्क्राइब किया है, सबके और डाउट भी पूछे हैं, इसलिए सर ने अच्छा पढ़ाया है। थैंक यू सर। जब मैं कहूँ तभी बजाइए, ज़्यादा तालियां ना बजाएं, क्योंकि आपके जब मैं कहूँ तभी बजाए। ऋषव जी, एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा कि इस प्राइम कोचिंग सेंटर में, ठीक है आप आए हैं ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं, तो आपने मैथ और साइंस की क्लास आपको कैसे लगती है, ज़रा बताएंगे। अच्छी लगती है सर, आप हर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तीनों दिन मैथ पढ़ाते हैं, आप अच्छे पढ़ाते हैं, और हर एक चैप्टर 3 दिन में हो जाता है सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। चलिए, तो हमारी एक बहुत अच्छी बच्ची है जो शायद वो सिंगिंग में भी बहुत अपना ध्यान देती है और पढ़ाई में भी, तो मैं नैन्सी झा को बुलाना चाहूँगा बेटा। नैन्सी झा, नैन्सी झा आइए बेटा। आप बताइए कि आपकी ये क्लास एसएसटी की कैसे लगी, या ओवरऑल क्लास जो आप प्राइम कोचिंग सेंटर में लेती हैं कैसे लगी। थैंक यू। क्लासेस बहुत अच्छी लगी, सर ने सारे डाउट्स क्लियर किए, और मैथ्स भी अच्छा पढ़ाते हैं सर, और सब्जेक्ट अच्छा पढ़ाए, सारे डाउट्स भी क्लियर किए। बस, थैंक यू सर। चलिए, और अब मैं अंकित को बुलाऊंगा कि अंकित बेटा कम हियर। अंकित आदित्य दोनों हैं। अंकित आदित्य थोड़ा सा हमारे चुलबुले बच्चे हैं, ये थोड़ा से शैतानियाँ भी करते हैं, लेकिन बचपन में सब करते हैं, हम लोगों ने भी ऐसे किया था। अंकित आदित्य, अंकित आदित्य आ जाओ। अंकित बेटा, आपको इंग्लिश की क्लास सर ने लिया, कैसी लगी आपको क्लास। सर जी बहुत अच्छी, सर जी ने एकदम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाया और बहुत समझ में आया। अच्छा चलिए, सर की क्लास अच्छी लगी तो सरिता, देखिए जिसका नाम लिया जाए, कभी कभी ये मौका मिलता है, डेली मौका नहीं मिलता है, और हमारे पास भी डेली ये टाइम नहीं रहेगा। चलिए सरिता, सरिता बेटा अपना बच्चे व्यू ऑफ पॉइंट रखें, क्या कमियां हैं। सरिता चलिए बेटा, आइए बेटा,
आप बताइए आपको क्लास ये कैसी लगी? सर बहुत अच्छी लगी। आप सामने देखिए, सब बच्चे आपको सर बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, सब कुछ डाउट माइक ऊपर करिए बेटा, ऐसी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, सारे डाउट क्लियर हो गए। ये हमारी जो बच्चे हैं, ऐसा लगता है कि जैसे कभी कभी हम भी हाथ में जब माइक पकड़ते थे तो कांपने लगते थे, लेकिन यहाँ बच्चे अगर आके बोल रहे हैं एक शब्द में, तो बहुत उनके लिए, हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात है कि वो यहाँ आके बोल पा रहे हैं। चलिए, हिमांशु गुप्ता, हिमांशु और हरिओम दोनों लोग आए। बेटा आप लोग शोर न करें, थोड़ा शांति बनाएं। सभी बच्चों को मैं दुआ करूंगा। सेकंड टर्म का जैसे ही स्टार्ट हुआ है, ऑफलाइन क्लास जैसे चल रही चलती रहेगी, कोशिश करूंगा लाइव क्लास भी आपको इसी कंटिन्यू में लेता रहूं। हिमांशु जी मास्क उतारिए और 1 मिनट बोलिए बच्चों को, जो बताइए कि ये क्लास आपको कैसी लगी। आइए सामने आइए, डरिए मत, आपके सभी बच्चे सामने सब साथी बैठे, डर किस चीज़ का। लीजिए अपने सर को साथ बुलाइए। सर जी आ जाओ। गुड इवनिंग टू एवरीवन। अच्छा, गुड इवनिंग बच्चे। सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया, पूरा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया, इंग्लिश पढ़ा रहे थे सर जी, मिराज सर को भी अपने साथ लेके, और सारा डाउट क्लियर कर दिया, सबको अच्छी तरीके से समझ आ गया। थैंक यू। और बेटा आप प्राइम कोचिंग सेंटर कैसे लगती है आपको? सर जी प्राइम कोचिंग सेंटर मस्त है, यहाँ जो भी बच्चे आते हैं सक्सेस होके जाते हैं, और यहाँ पढ़ाई भी मस्त सही होती है। और मैथमेटिक्स और हिमांशु बेटा, मैथमेटिक्स और साइंस की क्लास कैसे लगती है आपको? सर जी सही लगती है, मैथ साइंस ऑल सब्जेक्ट। ओके, थैंक यू बेटा। हिमांशु जी आपको मैं दुआ करता हूँ, आप अपने फ्यूचर में कामयाब हों, बहुत अच्छे से आप पढ़ें। चलिए, और अब मैं प्राची जी, प्राची बेटा, प्राची हमारी बहुत अच्छी बच्ची हैं और अभी फर्स्ट टर्म में इन्होंने बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दिया है, और मैं दुआ करूँगा इस सेकंड टर्म में भी आगे भी अच्छे से मेहनत करें। प्राची, प्राची बेटा आइए। इनके बड़े भाई भी हमारे यहीं पढ़ के गए हुए हैं, तो मैं इनके लिए थैंक यू सो मच, जो इन्होंने एक डेडिकेट किया, कंसीडर किया इस प्राइम कोचिंग सेंटर को। तो प्राची जी, अभी सर ने इंग्लिश की क्लास लिया, प्लीज़ आप लोग शांत रहें। और तो प्राची जी आप बताइए सर की इंग्लिश की क्लास कैसी लगी, और ओवरऑल प्राइम कोचिंग सेंटर में कैसा लगता है आपको? सर बहुत अच्छी लगी इंग्लिश की क्लास, और प्राइम कोचिंग सेंटर में बहुत अच्छा लगता है, मैथ साइंस बहुत अच्छे से समझ में आती है, और साथ ही साथ जितने भी विराज सर हमें सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वो सारे भी बहुत अच्छे से समझ में आते हैं। मिराज सर की एसएसटी कैसे लगती है आपको? एसएसटी भी बहुत बढ़िया है, इंग्लिश ग्रामर भी बहुत बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है। चलिए देखिए, अगर कोई बच्चा आके कहता है कि अच्छा लगता है, लेकिन इससे भी बड़ी बात तब हमें अच्छा लगता है जब वो बच्चा सक्सेस होके, कामयाब होके अपने फ्यूचर में खड़ा होता है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो प्राइम कोचिंग सेंटर से निकलकर कामयाब होके अपने फ्यूचर पर आ चुके हैं, अपने फ्यूचर में खड़े हुए हैं, अपने पैरों पे खड़े हुए हैं। तो थैंक यू सो मच सभी को। ओवरऑल मैं मिराज सर को फिर से थैंक यू सो मच बोलूँगा, जो लाइव क्लास, और बस बेटा इतनी भी तालियां मत बजाइए कि हम लोग डर जाएं, आगे से आप लोग को पढ़ाना छोड़ दें, ठीक है? तो देखिए, जहाँ तक बेटियां हैं और बेटे हैं सभी बराबर हैं, लेकिन मैं एक ही बात कहूँगा कि आप लोग मेहनत कीजिए, डेडिकेशन रखिए, ऑनेस्टी रखिए, अपने मन में हमेशा अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। ओके, तो मिराज सर आज की क्लास ख़त्म, फिर थर्सडे को संडे को मिलते हैं, संडे को मिलते हैं 2 o'clock आपकी क्लास होगी। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। ओके, तो थैंक यू सो मच सर, एक शब्द बोलिए, आपका मैं फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सर। प्राइम कोचिंग का एक लंबा इतिहास भी रहा है यहाँ पे, भंगेल में जहाँ चल रही है, और उन्होंने हमने बहुत सारे टॉपर्स भी दिए हैं और अच्छे अच्छे रैंक्स में दिए हैं। हमने यहाँ पर साइंस में, मैथ में यहाँ पे बच्चों के 100 में 100 मार्क्स भी यहाँ पर आए हैं, और उसका प्रूफ है अभी भी जो बच्चे यहाँ पर आते हैं, इनके बड़े भाई, उनके जो घर के पढ़े हुए हैं वो भी हैं, और अलग अलग बच्चे भी हैं। और सर ने हमें अवसर दिया यहाँ पर आने का, पढ़ाने का और बोलने का, इसके लिए सर का मैं बहुत आभारी हूँ, और इसके लिए मैं सर को थैंक्स। और बच्चे आप बहुत ध्यान से सुने,
और अपने कोऑपरेट किया, पढ़ा। और जो बच्चे ऑनलाइन थे उन्होंने भी अपने डाउट्स कमेंट्स जो भी डाउट्स होंगे कमेंट में डाल देंगे, लिख देंगे। जब अगली क्लास होगी तो वहाँ पर हम उसको वो कर देंगे, उनका सॉल्यूशन लेकर के आएंगे अगली क्लास में। और इसके अलावा जो बच्चे देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल जो ऑन कर दें, और जैसे उनको मिलता रहे, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ओके बेटा, थैंक यू।